Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi and today we will do numericals of government budget. ठीक है, हमने बाकी चीज़ें रिवाइज कर ली थी, अब हमें सिर्फ इसमें देखने न्यूमेरिकल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल. पहला है इफ़ अ गवर्नमेंट डेफिसिट इज ₹20,000. ठीक है, सो डेफिसिट आ गया, गवर्नमेंट का कितना है 20,000. दैट मीन्स ये एक डेफिसिट है, एक लॉस की तरह है. ठीक है, एंड बोरोइंग्स आर ₹60,000. हमारी बोरोइंग्स कितनी है 60,000. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट एफडी. दैट मीन्स फिजिकल डेफिसिट हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, जो कैलकुलेट करना होता है उसे चेक करो और देखो उसका कोई फॉर्मूला तो नहीं है. तो हमने फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला पढ़ा है. एफडी का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट एफडी इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स और ब्रैकेट में है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. राइट, हम जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है टोटल मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, किससे बना है एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जब दोनों एक्सपेंडिचर्स को क्लब करते हैं वी गेट टोटल. टोटल रिसीट मीन्स रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, दोनों को ऐड करेंगे मिलेगा टोटल रिसीट्स. लेकिन इसमें हमें बोरोइंग्स नहीं लेनी है जो आती है कैपिटल रिसीट्स में, तो हमारा एफडी बन जाता है. लेकिन इससे क्वेश्चन केटर कैसे होगा? ना ही हमें टोटल एक्सपेंडिचर दिया है और ना ही हमें टोटल रिसीट्स दी हैं. सो उस केस में आपको याद है मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि आपका एफडी इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स ओनली. कि हमारा जो एफडी होता है वो बोरोइंग्स के बराबर तो होता है. जो हमें यहाँ पे कमी दिखी कि यार इतनी चीज़ हमारी रह गई, वो कैसे फुलफिल होगी? बोरोइंग्स तो उसे फुलफिल कर पाएगा. इसीलिए एफडी इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स. तो यहाँ पे सिंपल है, हमें फाइंड आउट करना है एफडी. तो एफडी किसके बराबर हो जाएगा? बोरोइंग्स के बराबर. बोरोइंग्स दे कितनी रखी है 60,000. दैट मीन्स आपका एफडी कैसा निकला? नॉर्मल वैल्यू रख के एफडी इज इक्वल टू 60,000. एक लाइन भी नहीं बोलूंगी, एक वर्ड में आ गया. करा कब? जब पता था कि एफडी इक्वल टू क्या होती है? बोरोइंग्स. और ये मैंने बताया अपने सारे वीडियोस में. अगर पता ही नहीं होता तो आप कर ही नहीं पाते, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही दिमाग लगाते तो फॉर्मूला लगा देते और यहाँ कुछ गिवन ही नहीं था. राइट, अब दूसरा क्वेश्चन देखो. दूसरा है इफ द बजट डेफिसिट, फिर से डेफिसिट आ गया, बजट डेफिसिट आ गया. कितना दे रखा है 20,000. ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है? बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज आर 8,000. सो आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट योर एफडी. दैट मीन्स फिजिकल डेफिसिट. यहाँ पे भी वो निकालना है. तो कैसे निकालोगे? अगर आपको आता है ठीक है, नहीं आता तो सोचो. देखो आप यहाँ पे भी सोच सकते हो कि ठीक है एफडी निकालना है, एफडी इक्वल टू बोरोइंग्स, तो ये दे रखी है हमें बोरोइंग्स और लिख लो 8,000. बट ये ऐसे नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? ध्यान दो, आपको ध्यान देना है. अगर आपको बोरोइंग्स दे रखी है ना, स्ट्रेट अवे बोरोइंग्स, दैट मीन्स इस बोरोइंग्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं जिन्हें क्लब करके हमें एक बड़ी बोरोइंग मिली है या टोटल बोरोइंग्स मिली है. यहां इन्होंने क्या बोला? बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, कि कुछ ना कुछ लायबिलिटी भी है और बोरोइंग भी है, उसे क्लब करके हमको 8,000 मिला. और जो मैंने बोरोइंग ये सब करा 8,000 तो मिला. ठीक है, अगर आप एफडी इक्वल टू 8,000 करोगे ना, जरा सोचो, खुद सोचो, जरा खुद से सोचो. आपने 8,000 बोरो कर लिए. ठीक है, अब मुझे बताओ बोरो क्यों करते हैं हम बोरो करते हैं अपने डेफिसिट्स को क्लियर करने के लिए, है ना. कि जो भी मेरे पास लॉसेस रह गए यार, अब वो आगे कंटिन्यू ना हो, तो मैं क्या करता हूँ? बोरो कर लेता हूँ और सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेता हूँ. या फिर अगर मैंने एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया है और रिसीविंग्स कम है तो मेरी बोरोइंग्स नहीं तो उसे कहीं ना कहीं पूरा किया होगा. तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ बोरोइंग्स थी 8,000. ठीक है, आपका डेफिसिट आ कितना रहा है? कमी कितनी है? 20,000 की. मुझे एक बात बताओ, अगर आप सिर्फ 8,000 ही बोरो कर रहे हो तो जो ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना हो गया? 12,000. ये कहाँ से आया होगा? ये कैसे हो? ये टर्म आई कैसे होगी? जरा ऊपर वाला क्वेश्चन देखो. ऊपर वाले में आपका डेफिसिट कितना था? 20,000 का, और आपने बोरो करा कितना था? 60,000. दैट मीन्स इस 60,000 की बोरोइंग्स में से 20,000 का तो क्लियर हो गया डेफिसिट, मामला खत्म. अभी भी मेरे पास कितने बचे? 40,000 बचे. तो क्यों लिए होंगे 40,000 गवर्नमेंट ने? डेफिसिट तो हो गया. अरे भाई ये 40,000 लिए हैं और डेवलपमेंट करने के लिए. क्या पता रोड्स बनानी हो, क्या पता कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हो, कोई नई टेक्नोलॉजी रन करनी हो.
तो उसके लिए ये 40 लिया है, यहाँ तो बात समझ आ गई ना। बट ज़रा यहाँ देखो, कमी मेरे को 20,000 की हो गई, मतलब मैंने खर्चा तो बहुत कर लिया था और मैं बोरोइंग्स कर रही हूँ सिर्फ 8 की, तो मुझे ज़रा बताओ ये 12,000 कहाँ से आए होंगे। और मैंने बताया ना बोरोइंग सबसे लास्ट चीज़ है जिसमें गवर्नमेंट जाती है, तो अगर तुम लास्ट चीज़ ही कम ले रहे हो तो ये कहाँ से लाए। दैट मीन्स समझना है, चीज़ों को रटना नहीं है, सीधे लिख दिया FD इक्वल टू ये और हो गई बात खत्म। तो समझना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी। तो अब दिक्कत क्या है, याद रखना, आपका जो बजट डेफिसिट होता है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू योर फिस्कल डेफिसिट। दोनों में अंतर है। यहाँ किसका डेफिसिट हुआ है, बजट का। क्यों? क्योंकि बजट डेफिसिट मतलब सोचो, डेफिसिट मीन्स कमी, कमी मीन्स एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ होगा माइनस रिसीट्स के, और कौन सा डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, तो एक्सपेंडिचर भी कौन सा आएगा, बजट एक्सपेंडिचर, रिसीट्स भी कौन सी आएगी, बजट रिसीट्स। और मैं क्या बजट रिसीट्स को टोटल एक्सपेंडिचर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि बजट ही क्या होता है, टोटल। दैट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, ये BD का फॉर्मूला होता है बजट डेफिसिट का। अब तुम इसको और क्लासिफाई कर लो कि टोटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट्स में क्या आएंगी, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। अब जरा FD को देखो, FD क्या होता है, FD का फॉर्मूला लिखा है, ये भी एक तरीके का डेफिसिट है। दैट मीन्स एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, रिसीट्स कम हो रही हैं, फिस्कल है यहाँ पे, तो यहाँ फिस्कल नहीं लिख देंगे, यहाँ पे भी हम क्या लिखते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट्स। दैट मीन्स ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर से बना है। लेकिन इसकी जो रिसीट्स होती हैं वो क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट्स तो पूरी आती हैं, लेकिन कैपिटल रिसीट्स में क्या नहीं आता, बोरोइंग्स नहीं आती। तो क्या समझे, दोनों डेफिसिट्स में अंतर क्या है कि बजट डेफिसिट में हम बोरोइंग्स को इंक्लूड करते हैं, पर फिस्कल डेफिसिट में हम बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करते। सो यहाँ पे डेफिसिट किसका था, बजट डेफिसिट का था। इसका मतलब कि एक्चुअल में जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है ना कि कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट, तो एक्चुअल में तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालनी है बोरोइंग्स, क्योंकि FD इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स। तुमको टोटल बोरोइंग निकालनी है। ये तो तुमको एक पार्ट दे रखा है कि बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज 8,000 है, तुमको टोटल बोरोइंग निकालनी है। तो कितनी होगी टोटल बोरोइंग, सिंपल 8,000 तो बोरो हुए, प्लस भैया ये क्लियर कर लो कि ये जितना डेफिसिट हुआ होगा, कितने का डेफिसिट था, 20,000 का, दोनों को ऐड कर लो, कितना आ गया, 28,000। इस टाइप का क्वेश्चन देखना न्यूमेरिकल में पक्का आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो चलो फिर भी इजी है, इसी में थोड़ा दिमाग घूमेगा, तो इसलिए करो इसको और समझो। तो मतलब अब खुद देखो, प्रैक्टिकली देखो, मतलब टोटल ये क्या आ गया, 28,000 FD मतलब बोरोइंग्स। दैट मीन्स बोरोइंग्स मेरी 28,000 की होगी। क्यों? क्योंकि 20,000 से तो ये क्लियर हो जाएगा पूरा। अब मेरे पे बचेंगे 8,000, तो 8,000 गवर्नमेंट ने रखे होंगे और डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए। ये तो समझ आ रहा है ना, यही आपको करना है। अब देखो, ये मैंने तुमको समझाया था पूरा का पूरा कंसेप्ट, और इजी तरीके से समझना है तो और इजी तरीके से समझो। देखो फॉर्मूले से समझो। देखो मैंने क्या बताया, बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। टोटल एक्सपेंडिचर में तो सारी चीजें आ रही हैं, राइट। टोटल रिसीट्स में क्या हो रहा है आपके पास कि रेवेन्यू रिसीट्स तो पूरी हैं, प्लस कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग्स भी इंक्लूडेड है। हमारी कैपिटल रिसीट्स किन से बनती हैं, एक तो बनती है रिकवरी फ्रॉम लोन्स या रिकवरी ऑफ लोन्स, कि जो भी गवर्नमेंट ने इधर उधर कहीं लोन दिया है वो गवर्नमेंट को वापस मिल रहा है, प्लस डिसइन्वेस्टमेंट, कि अगर कोई गवर्नमेंट का शेयर है वो भी गवर्नमेंट को वापस मिल रहा है अगर सेल कर लिया। लास्ट क्या होता है, बोरोइंग्स, कि हम बोरो कर ले, ये हम सब इंक्लूड करते हैं, और FD में हम बस बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं करते। अब देखो ये क्या है आपका BD। अब जरा ध्यान से देखो, अगर तुम यहां से स्टार्ट करो अपनी गड्डी और इसे ले जाओ सिर्फ यहां तक, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया ऊपर,
ये फॉर्मूला बन गया आपका एफडी का, और बच क्या गया बोरोइंग्स, मतलब प्लस बोरोइंग्स। दैट मीन्स मैं इस पूरी इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, बी डी इक्वल टू एफ डी प्लस बोरोइंग्स। और इस बोरोइंग्स में सारी, ये वाली बोरोइंग में सारी छोटी 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 वाली बोरोइंग्स है, जैसे अदर लाइबिलिटीज और छोटी छोटी बोरोइंग्स, राइट। अब क्या एफ डी निकालना इजी है, बिल्कुल इजी है। जो निकालना है उसको वहीं रखो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो क्या हो गया, बी डी माइनस बोरोइंग इक्वल टू एफ डी। अब बी डी तुमको कितना दे रखा है, 20,000 प्लस हो गई। अच्छा एक चीज़ देखो, ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट भी तो रिमूव करोगे ना। जैसे ही तुम ब्रैकेट रिमूव करोगे पीछे क्या माइनस साइन, तो सारे साइंस बदल जाएंगे। दैट मीन्स ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस भी माइनस हो जाएगा, राइट। अब बोरोइंग्स को जब तुम यहाँ ले गए, इधर शिफ्ट करा, तो बी डी प्लस बोरोइंग्स ने तुमको क्या दे दिया, एफ डी। बी डी तुम्हारा कितना है 20,000, बोरोइंग्स तुम्हारा कितना है 8,000, तो एफ डी कितना निकल गया 28,000। क्लियर। अगर फॉर्मूले के थ्रू करना है फॉर्मूले के थ्रू करो, और बल्कि ऐसे ही करना, वो जो पहले समझा था, इट इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि हम ऊपर वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट बोरोइंग लिख दी, यहाँ पे भी तो बोरोइंग्स थी डायरेक्ट। अरे देखो वहाँ पे बोरोइंग्स तुम्हारे डेफिसिट को क्लियर कर पा रही है, और यही तो मेन एम होता है हमारे बोरोइंग्स का। यहाँ पे तुमने खर्चा तो ज़्यादा कर दिया और बोरो तुमने 8,000 करा, तो 12,000 कहाँ से आए, खुद से क्वेश्चन करो। उसके बाद समझो कि जो ये वाली बोरोइंग थी ये और फर्दर डेवलपमेंट के लिए बोरोइंग थी, तो हमको पूरी वाली बोरोइंग निकालनी है, सारी की सारी, जिसमें ये तो होंगे इंक्लूडेड प्लस ये भी होंगे, और इसको लिख दो यहाँ फॉर्मूले में कि बी डी क्या होता है, टी ई माइनस टी आर, वैल्यूज रखो, वैल्यू निकालो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद द न्यूमेरिकल्स, वरना गलती होगी बहुत। कितना भी थ्योरी पढ़ लो, कितना भी एमसीक्यू कर लो, हमें तो नहीं पता क्वेश्चन में क्या आएगा। न्यूमेरिकल भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, हमने सब कुछ करा हुआ है, राइट। अब थोड़े और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। लेट्स लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट एफ डी एंड पी डी, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सारे आपको दिए कॉम्पोनेंट्स, इससे निकालना है। सो देखो सबसे पहले क्या निकालना है, एफ डी। एफ डी का फॉर्मूला भी होता है और एफ डी इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स, लेकिन देखना है प्रॉपर बोरोइंग्स ही दी है ना, कुछ और तो नहीं दे दिया। तो आपको आर आर दे रखा है, आर ई दे रखा है। आर आर मीन्स रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू रिसीट्स, आर ई इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आई पी इज इंटरेस्ट पेमेंट, एंड देन यू हैव बोरोइंग्स। तो एफ डी तो डायरेक्ट ही निकल गया, एफ डी इक्वल्स टू बोरोइंग्स, दैट मीन्स आपका एफ डी कितना आ रहा है 15,000, राइट। एंड व्हाट अबाउट योर पी डी, प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस योर इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट तो आ गया 15,000। अब देखो तुम्हें इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है कि नहीं दे रखा है, दे रखा है। और ये बाकी दोनों का क्या हुआ फिर, जरा देखो। इंटरेस्ट पेमेंट अगर हमें डायरेक्ट गिवन होता, हम डायरेक्ट वहाँ लिख देते, और ये दोनों कंपोनेंट्स ऐसे दिए हमें कंफ्यूज करने के लिए, हम यूज़ नहीं करते। बट यहाँ तुम्हें इंटरेस्ट पेमेंट कितना दिया है, 30% ऑफ योर आर डी। आर डी क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। अब आगे इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि 30% निकलेगा ही किसका, 30% निकलेगा आपका आरडी का। और रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिसिट आ गया, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स, दैट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, दोनों को माइनस करो, कितना हो जाएगा 20,000, दैट मीन्स 30% ऑफ 20,000। दोनों को 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, दैट मीन्स आपका आईपी कितना आ गया 6,000। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 6,000। तो आईपी की जगह डायरेक्ट लिख दो 6,000, तो आपका पीडी निकल जाएगा। पीडी इज 9,000। क्लियर। आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। सो ऐसे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स और हैं, आप अपने बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर मेरे को क्वेश्चंस लगे बताने, सो पक्का मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। टिल देन बाय बाय।